नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किक द मिथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बादाम के बारे में। बादाम मतलब आमंड्स। देखिए, बादाम जो है वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि बादाम से आपको ओमेगा 3 मिल जाता है, गुड फैट, और उसमें 18 to 20% जो है वो प्रोटीन भी होता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। और गुड फैट के अंदर जिस तरह आपको पता है कि उसके 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है, तो इसी को लेके, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर गुड फैट होता है, और गुड फैट के अंदर कैलोरीज ज़्यादा होने की वजह से लोगों को लगता है कि बादाम जो होता है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। तो इसलिए जब हम लोग सो के उठते हैं तो ब्रेकफास्ट में बादाम खाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि स्लीपिंग के बाद 6-7 घंटे सोने के बाद सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमारा पेट जो होता है वो फास्टिंग में था। तो अब हम उस फास्ट को ब्रेक करने के लिए ब्रेकफास्ट के अंदर कुछ ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हो, ताकि वो जो फास्टिंग थी 6-7 घंटे की, वो ब्रेक करके उनको ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा कैलोरीज मिल सके। इसलिए लोग ब्रेकफास्ट के अंदर आमंड्स बादाम खाते हैं, जो कि काफ़ी गलत है और ये एक मिथ है। क्योंकि देखिए, बादाम जो होता है उसमें होता है गुड फैट, और फैट का डाइजेशन काफी ज्यादा स्लो होता है। तो आपने तो बादाम सुबह उठ के खाए ताकि आपको इंस्टेंट ज्यादा एनर्जी मिल सके, ज्यादा कैलोरीज मिल सके। बट अगर आपने सुबह उठ के बादाम खा भी लिए तो उसको डाइजेस्ट होने में ही टाइम लगेगा। तो जो आपका मोटिव था कि सुबह उठते ही आप कुछ ऐसा खाएं जिससे आपको ज्यादा एनर्जी मिले, तो वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बादाम के अंदर गुड फैट है और गुड फैट होता है स्लो डाइजेस्ट। तो अगर आपने सुबह उठ के सपोज वो 8 बजे खा भी लिया, तो वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। वो पहले डाइजेस्ट होगा, फिर बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होगा, फिर आपको जो ज़्यादा कैलोरीज चाहिए थी, मतलब 1 ग्राम में 9 कैलोरीज, उस हिसाब से आपको जो ज़्यादा कैलोरीज चाहिए थी, तब जाके आपकी बॉडी को प्रोवाइड होगी। एक तरफ तो बादाम के अंदर गुड फैट होता है जिसकी वजह से स्लो डाइजेस्ट होता है, और बादाम क्योंकि सॉलिड भी होता है इसलिए भी उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट के अंदर बादाम खा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका मकसद था सुबह उठ के बादाम खाने का, जिस वजह से आपने सुबह उठ के बादाम खाए थे कि आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी आपको देगा नहीं। और रात भर भी आप भूखे थे, फास्टिंग में थे, और सुबह उठ के आपने बादाम खा भी लिए, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो इससे बेटर ये एक मिथ है कि आपको मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट के अंदर बादाम खाना है। आपको बादाम जो है वो बिफोर बेड, जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले अगर आप मिल्क लेते हैं, अगर आप सोने से पहले दूध पीते हैं, तो आप आमंड्स को रो फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में उसको क्रश करके अपने मिल्क के अंदर डाल सकते हैं, और वो मिल्क आप पी सकते हैं। या फिर आप आमंड्स को, बादाम को, उसकी नेचुरल जो रो फॉर्म है उसको आप ऐसे ही रो खा सकते हैं और ऊपर से मिल्क ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिफोर बेड अगर आप सोने गए तो आपने सोने से पहले बादाम खाया, अब क्योंकि बादाम जो है एक सॉलिड फूड है और उसके अंदर फैट है, तो वो स्लो डाइजेस्ट होगा। तो सोते वक्त सपोज अगर आप 6 घंटे भी सोए, तो उस 6 घंटे के बीच आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, आप सो रहे हैं, तो उस वक्त आपकी सारी जो एनर्जी जो होती है वो फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। क्योंकि बादाम सॉलिड है, उसके अंदर गुड फैट है, उसके डाइजेशन में टाइम लगता है। तो जब आप सो रहे होंगे तो आपके लीवर को उस बादाम को डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, और उसके पास 5 से 6 घंटे का समय होगा, जिस वक्त वो आपकी जो बादाम जो आपने कंज्यूम की थी, जो आपने खाए थे, वो डाइजेस्ट हो सकता है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि बादाम सॉलिड है, तो अगर हम उसको पानी के अंदर रात को भिगो देंगे और उसके बाद उसको सुबह खाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बादाम जो है काफ़ी गर्मी करते हैं, इस वजह से उसको भिगो के खाना चाहिए ताकि उसकी गर्मी जो है निकल जाए। ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रात को बादाम को भिगो के और भीगे हुए बादाम सुबह खा रहे हैं, कई लोग तो उसका छिलका भी उतार देते हैं। देखिए, जब आप उसको पानी में भिगोते हैं और जब आप सुबह देखते हैं कि आपका जो वाटर होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, वो ब्राउन कलर का हो गया और छिलका आपने उतार दिया, तो बादाम के छिलके के अंदर जो होता है वो होता है विटामिन B12, जो कि प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
तो अगर आपने वो बादाम भिगो के खाए तो आपने उसमें से विटामिन B12 निकाल लिया है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बादाम को हमेशा आपको उसकी जो रो फॉर्म है, जैसा वो है, आपको उसको रो फॉर्म में ही खाना है। और दूसरी बात, एक और इसके बादाम के लिए को लेके एक और मिथ भी है लोगों में कि वो ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, आपको सिर्फ 4 से या 5 ज़्यादा बादाम खाने चाहिए क्योंकि वो गर्मी कर देते हैं। देखिए, बादाम की एक जो स्टैंडर्ड जो एक सर्विंग निकाली गई है वो निकाली गई है 1 मुट्ठी, मतलब आपकी 1 मुट्ठी में जितने बादाम आते हैं। तो आपकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, आपकी मुट्ठी भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। तो फीमेल के लिए जो 1 मुट्ठी की सर्विंग होगी वो कम होगी और मेल के लिए ज़्यादा होगी। तो वो तो अपने आप ही एक जो सर्विंग है वो आपके बॉडी साइज के अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगी। तो आप पर डे की सर्विंग में 1 मुट्ठी बादाम ले सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक डेली ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायरमेंट है वो 1 मुट्ठी ही है, जिसके अंदर आपके 15 से 20 बादाम, लगभग 15 से 20 बादाम आते हैं। तो इतने बादाम आप डेली खा सकते हैं, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और बादाम को ब्रेकफास्ट में नहीं, आपको बादाम को बिफोर बेड, मतलब कि सोने से पहले खाना है, जिससे कि आप उसका पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। उसको बादाम को डाइजेस्ट होने के लिए 5 से 6 घंटे मिलेंगे जब आप सो रहे होंगे, और उसकी जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आई होप आप लोगों का ये मिथ जो है बस्ट हो गया होगा। ये मिथ मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।